फ्रेंड आवर यूट्यूब चैनल टेक्नीशियन स्पॉट। दोस्तों टेक्नीशियन स्पॉट पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बहुत सारे कैंडिडेट्स जो बाइंडिंग का एग्ज़ाम पास हुए हैं, बहुत सारे कैंडिडेट्स जिन्होंने मेरी क्लास रेगुलर ली है, उनको पहले मैं बहुत सारी बधाइयाँ देना चाहता हूँ, कांग्रेस करना चाहता हूँ कि उनका एग्ज़ाम उन्होंने क्वालिफाई किया है और मेरी क्लासेस से उनको बेनिफिट रहा है। अभी मैं उनके लिए लेटेस्ट जो प्रैक्टिकल सेशन है आपका, जिसमें आपका ट्रेड टेस्ट होगा, उसके बारे में आपके लिए मैं थोड़ी नॉलेज लेके आया हूँ कि आपका ट्रेड टेस्ट किस तरीके से होगा और आपको ट्रेड टेस्ट कैसे क्वालिफाई करना है। हाउ टू क्वालिफाई योर ट्रेड टेस्ट, हाउ टू क्वालिफाई योर ट्रेड टेस्ट ऑफ बाइंडिंग, बुक बाइंडिंग एंड प्रिंटिंग एग्जामिनेशन। तो प्रिंटिंग के लिए भी मैं एक सेपरेट वीडियो लेके आऊँगा। अभी यहाँ पर मैं आपकी जो बुक बाइंडिंग से रिलेटेड स्टूडेंट्स हैं उनके लिए मैं ये वीडियो लेके आया हूँ। तो ये लेक्चर्स आपको अटेंड करना बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा। अगर आपका प्रैक्टिकल्स लगा हुआ है, ट्रेड टेस्ट लगा हुआ है बुक बाइंडिंग का, तो कैसा प्रैक्टिकल्स पूछते हैं या कैसे प्रैक्टिकल्स में आपके क्वेश्चंस आएंगे, किस तरीके से को आपको हैंडल करना है, क्या प्रैक्टिकल्स में रहने वाला है, ये सारे की सारी नॉलेज आपको यहाँ मिलेगी। तो चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें और वीडियो को लाइक करना मत भूलिए। कमेंट सेक्शन में अपने जो भी प्रॉब्लम्स हैं, जो भी क्वेरीज हैं, वो कमेंट करके आप ज़रूर डालिएगा। देखिए दोस्तों, जो बाइंडिंग्स के रिलेटेड जितने भी आपके ट्रेड टेस्ट या प्रैक्टिकल्स होते हैं, उसमें आपसे 3 से 4 चीज़ें बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। देखिए 4-5 चीज़ें आपसे पूछता है। पहले तो आपको क्वालिटी मेज़र करना आना चाहिए पेपर की। तो देखिए डेंसिटोमीटर एक मीटर होता है और भी चीज़ें होती हैं जिनसे आप उसकी क्वालिटी चेक कर सकते हैं। और आपको ये पता होना चाहिए कि जो आप पेपर यूज कर रहे हैं वो कौन सा पेपर है। जैसे आपने बाइंडिंग के लिए जो पेपर यूज किया, जो बाइंड कर रहे हैं उसके लिए। दूसरा जो अंदर पेपर है वो कितने जीएसएम का है। कितने जीएसएम के बारे में मैंने आपको बताया है कि जीएसएम का फुल फॉर्म क्या होता है, ग्राम स्क्वायर मीटर एमएम में। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है। फिर आपके बाइंडिंग कितनी तरीके की होती हैं। देखिए यहाँ वायर ओ बाइंडिंग है, सेडल स्टिच है ना। ये मतलब स्टिचिंग मतलब सिलाई के तरीके। और वायर ओ, यहाँ पर आपको नज़र आ जाएगा कि वायर ओ क्यों बोल रहे हैं, इसको वायर ओ क्यों बोल रहे हैं। फिर आपका परफेक्ट बाइंडिंग है, फिर स्पाइरल बाइंडिंग है। तो इस तरीके की बाइंडिंग भी आपको मिलेंगी। देखिए यहाँ पर मैं थोड़ा सा और क्लेरिफाई कर देता हूँ कि सेडल स्टिच में क्या होगा। देखिए ये स्टिचिंग जैसे आपको सिलाई की तरीके मिलेगी, वहाँ पर क्या होगा सेटल स्टिच। और स्पाइरल में क्या होता है, इस तरीके के लूप होते हैं जो एक आपके होल से दूसरे होल की तरफ रहते हैं। फिर ये होती है आपकी केस वायरिंग। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर केस में देखिएगा ये डिफरेंसेस और परफेक्ट बाइंडिंग में इस तरीके के डिफरेंसेस होते हैं। तो यहाँ से आप इसको याद रखना कि केस बाइंडिंग क्या है और परफेक्ट बाइंडिंग क्या है। फिर आपको एक चीज़ और बता देना चाहता हूँ दोस्तों कि ये एक्चुअली में होता क्या है, पूरी प्रैक्टिस क्या है या क्या रहता है, आपको प्रैक्टिकल कैसे लिखना है। देखिए पहले तो आप ऑब्जेक्ट लिखेंगे, फिर आपको क्या काम करना है उस पर लिखेंगे कि आपको कौन सी बाइंडिंग दिखानी है, बतानी है। कभी कभी क्या होता है कि आपको प्रैक्टिकल्स में पेपर फोल्डिंग के लिए बोल देगा कि पेपर फोल्डिंग का तरीका क्या होता है, किस तरीके से फोल्ड करते हैं, वो सारा आपको करके दिखाना होता है। फिर पेपर की थिकनेस मेजरमेंट करने के लिए, तो जिनको भी ट्रेड टेस्ट क्वालिफाई करना है उनको प्रैक्टिकली ये काम करना पड़ेगा। वीडियो देख के ही सारी आपकी जानकारी नहीं हो सकती। तो आपको प्रैक्टिकली पेपर फोल्ड करना, कैसे पेपर फोल्ड किया जाता है, कैसे आपका बुक बाइंडिंग के लिए पेपर फोल्ड करते हैं, उसके बाद में कवर लगाते हैं, कौन सा कवर यूज करते हैं बुक बाइंडिंग के लिए। देखिए दोस्तों यहाँ पर जो बाउंड होगा वो कौन सा हार्ड कवर यूज होते हैं। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ कि केस बाउंड के लिए, ये थोड़ा सा आप ध्यान से पढ़ लीजिएगा कि केस बाउंड के लिए कैसा होता है, बोर्ड बुक्स के लिए कैसा होता है, परफेक्ट बाउंड के लिए कैसा रहेगा, वायर ओ के लिए कैसा कवर रहेगा, या सेटल स्टिचेस के लिए कैसा रहेगा, या फिर आपका कॉयल बाइंडिंग। तो इस तरीके की जितनी बाइंडिंग है यहाँ पर देखिए दोस्तों, यहाँ हार्ड कवर बुक्स होते हैं। ये कवर क्या कहते हैं, रैप कैन बी प्रिंटेड पेपर और क्लॉथ। देखिए दोस्तों यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा दिखा देना चाहता हूँ, जो ये केस बाउंड है, तो ये केस बाउंड में क्या कह रहा है कि ये करते हैं हार्ड कवर बुक्स यूज करते हैं। इनका कवर जो होता है कैन बी प्रिंटेड पेपर, क्लॉथ का, लेदर का, या फॉक्स क्लॉथ का, या फिर लेदर बुक्स होती हैं। और यहाँ पर जो बोर्ड बुक्स हैं वो यूजली कैसी कैसी रहती है, बेबीलेन स्मॉल चिल्ड्रंस के लिए रहती हैं। बोर्ड बुक है ना, SP
बी इज़ वन ऑफ द फ्यू ऑफ द प्रिंटेड बुक्स। ठीक है दोस्तों, ये यहाँ पर ध्यान रखना, विथ सेफ इंक, बहुत ही सेफ इंक यूज करते हैं। और यहाँ पे परफेक्ट बाउंड, जो परफेक्ट बाउंडिंग है उसमें सॉफ्ट कवर रहता है, उसके साथ साथ आपका सिग्नेचर भी नोटेड, और उसके लास्ट में सिग्नेचर भी रहते हैं। ठीक है, ग्लू और ब्रश बाउंड रहता है, ग्लू मतलब आपका। और हाँ, आपको बता देना चाहता हूँ कि यहाँ पर कौन सी ग्लू यूज करते हैं, इसको भी आपको स्पेसिफाई करना पड़ेगा। तो इस तरीके की तैयारी आपको करना है। वायर ओ कैसा होता है, देखिए जिन लोगों ने प्रैक्टिकली ये काम किया है उनको ये बहुत ईजी आ जाएगा, पर वो कैंडिडेट जिन्होंने कभी प्रैक्टिकल नहीं किया है उनके लिए ये क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि ये सैडल स्टिच कैसे करते हैं। और ये पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, मैं आपको उसको लिंक दे दूंगा, वहाँ से इसको डाउनलोड कर सकते हैं। और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि परफेक्ट बाउंड में कौन सा ग्लू यूज़ करेंगे, दूसरा आपका जो पेजेस है वो कौन से होंगे, 50 से 250 पेजेस के बीच में जो होता है वो परफेक्ट बाउंडिंग के लिए भी यूज कर देते हैं। ठीक है, और यहाँ पर देखिए मैं इसको थोड़ा सा और क्लेरिफाई कर देता हूँ कि ओ टाइप की वायरिंग कैसी होती है, फिर आपकी स्पाइरल कैसी होती है, और उसके साथ साथ ये पार्सली कनेक्टेड वायर कैसे होते हैं, है ना। ये सारी की सारी वायरिंग आपको मैं यहाँ पर दिखा देना चाहता हूँ कि इस तरीके से। फिर आपकी सेडल स्टिच कैसे है ना, यहाँ पिन जो वाले पिन वाले हैं वो जैसे सेडल स्टिच है। फिर जीबीसी क्या होता है, फिर आपका केस बाउंड क्या है, देखिए ये केस बाउंडिंग होती है। हार्ड कवर, इसमें हार्ड कवर यूज करते हैं। यहाँ पर कंसील्ड वायर होता है। तो यहाँ से ये सारी की सारी वायरिंग की आपकी बुक्स, बाइंडिंग की बुक्स दिखें कि ये तरीके होते हैं। फिर देखिए यहाँ पर बारीकी से दिखाया गया कि ये सेडल है, ये साइड स्टिच है, साइड में स्टिच किया है। फिर यहाँ पर साइड सॉ है ना। फिर यहाँ पर स्क्रू एंड पोस्टेज है, यहाँ स्क्रू से भी इसको वाइंडिंग करते हैं। इधर साइड से ऑन द मतलब साइड में सिला हुआ है। ठीक है दोस्तों, तो ये बहुत सारी बारीक चीज़ें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। यहाँ पर आपको परफेक्ट बाइंडिंग, फ्लैट परफेक्ट, केस, ब्रश परफेक्ट, ये सारी की सारी टेक्निकल टर्म आपको पता होने चाहिए, जिससे कि आपको एग्ज़ाम में लिखने में आसानी होगी। और दूसरा, जब आप ऑब्जेक्ट लिखेंगे उसके बाद में जब आप अपने इक्विपमेंट लिखेंगे तो वहाँ पर लिखना है कि आपको शीट ऑफ पेपर, कवर पेपर्स, नेडल एंड थ्रेड, अगर आपने स्टिचिंग करनी है तो वहाँ पर नेडल एंड थ्रेड चाहिए, सीजर चाहिए, आउल चाहिए, सूजा, है ना, एउल, और रूलर चाहिए। यहाँ कहीं कहीं इसको मेज़रमेंट भी बोलते हैं, मेज़रमेंट स्केल भी बोलते हैं। फिर एक बोन फोल्डर है ना। और दूसरा आपको बोन फोल्डर के साथ साथ मैं आपको थोड़ा सा स्टेप भी बता देना चाहता हूँ कि फर्स्ट स्टेप में क्या होगा, फोल्ड द ऑल शीट इनटू फॉइल। ठीक है ना, बोन फोल्डर इंक्लूडिंग द कवर, यहाँ बोन फोल्डर का यूज करते हैं। फिर कह रहा है कि नाउ पंच फ्यू होल्स, कुछ जो होल्स हैं उन्हें पंच करते हैं थ्रू ऑल 1.5 अपार्ट्स। तो यहाँ पर इतने इतने गैप में 1.5 इंचेस की गैप में इसको होल्ड करते हैं, ऐसे ऐसे करके इस तरीके से। और फिर वहाँ पर क्या कह रहा है कि यहाँ पर इसको उसके मिडिल में रख के फिर इसको जैसे जैसे कि आपने लेस वगैरह बांधे हो तो उस तरीके से इसको स्टिचेस करते हैं। ठीक है दोस्तों, स्विंग करेंगे मतलब सिलाई करेंगे, स्टिचिंग करेंगे, सिलाई करेंगे, और लास्ट में फाइनल इस तरीके से इसको बाउंड कर देंगे। तो ये सारी की सारी ट्रिक होती हैं। फिर इसमें जो इक्विपमेंट यूज होते हैं वो आपको लिखने हैं अपने प्रैक्टिकल में, और उसके साथ साथ आप इसका अगर फ्लो डायग्राम बना देंगे कि आपने फर्स्ट क्या किया, सेकंड क्या काम किया और थर्ड क्या काम किया, तो वो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा। तो इस तरीके से आप अपने प्रैक्टिकल को अच्छा कर सकते हैं। उसके साथ साथ अपना सिलेक्शन जो है ट्रेड टेस्ट, उसमें आप उसको एक्वायर कर सकते हैं, गेन कर सकते हैं अपना सिलेक्शन, और आपका जो सिलेक्शन है वो मोस्ट प्रोबेबली हो जाएगा। तो आपके 90 प्लस परसेंटेज चांस हैं जिससे आपका सिलेक्शन हो जाए। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। इस वीडियो का जो पीडीएफ फाइल है वो आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। और आपको मैं एक चीज़ और बता देना चाहता हूँ कि जितने भी ट्रेड टेस्ट के लिए कैंडिडेट जा रहे हैं उनको फिर से बधाई, और ये सारी चीज़ें आप अपने ध्यान में रखिए और एक बार जाके प्रैक्टिकली ये करिए। जो कैंडिडेट्स प्रैक्टिकली इसमें हैं, जो प्रैक्टिकली कर रहे हैं उनके लिए बहुत ही बेनिफिशियरी रहेगा, पर जो नहीं कर रहे हैं वो थोड़ा प्रैक्टिकली वर्क करें। वायरिंग कैसे करते हैं, पेपर फोल्ड कैसे करते हैं, ये सारी की सारी डिटेल उनको इन हैंड, अपने हैंड से करनी चाहिए, ऑन ऑन हैंड करनी चाहिए, तभी उनको थोड़ा सा फ़ायदा होगा। ठीक है दोस्तों, थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग।